जैसा कि आज का विषय है हाउ टू वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में हम कैसे चले। कितना अद्भुत है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ में रहे। आमीन। और भजन संहिता 16 और उसकी 11वीं आयत कहती है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अद्भुत परमेश्वर का वचन। यू हैव मेड नोन टू मी द पाथ ऑफ लाइफ, यू विल फुल मी विद द जॉय इन योर प्रेजेंस। देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आनंद है और परमेश्वर के दाहिने हाथ में बाइबल कहती है कि सुख सर्वदा बना रहता है। इटर्नल प्रेजेंस है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख और आनंद है। जब हम उसके साथ में चलते हैं, जब हम उसके साथ में रहते हैं, तो वो हमारे हृदय को आनंद से भर देता है और हमें सारी सुविधाएं, सुख और संपन्नता हमको देता है, क्योंकि उसके मार्ग जो है वो सुखों से, आशीषों से भरे हुए हैं। आमीन। और हम देखते हैं कि जो संसार का जो आनंद है वो कुछ समय का रहता है, कुछ क्षणों का रहता है। यदि हम कोई मूवी देखने जाते हैं या हम कोई भी ऐसे स्थान पे पार्टी में जाते हैं, वो कुछ समय की रहती है और फिर हम जब घर लौट आते हैं हम वापस वैसे ही हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर का जो आनंद है वो कभी भी जो है हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो खत्म नहीं होता है। यूहन्ना 16 और उसकी 22 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर बलिदान देने के जा रहा था, उसने अपने चेलों से कहा कि मैं तुमको फिर मिलूंगा, मैं जीवित होऊंगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा जो हृदय है वो आनंद से भर जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा। एक ऐसा आनंद जो परमानेंट आनंद है और जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जो आनंद हमें परमेश्वर देता है, जो आनंद प्रभु यीशु मसीह देता है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम उस गीत को गाते हैं, द जॉय दैट आई हैव जीसस गेव टू मी, द जॉय दैट आई हैव द वर्ल्ड डिडंट गिव टू मी, द वर्ल्ड डिडंट गिव एंड द वर्ल्ड डिडंट टेक इट अवे। न तो संसार इस आनंद को छीन सकता है और न ले सकता है जो आनंद प्रभु यीशु मसीह हमको देता है। तो हम जब उसकी उपस्थिति में चलते हैं तो हमें आनंद से भरपूर कर देता है। आमीन। और यदि हम उत्पत्ति 17 और उसकी 1 आयत को देखें और यहाँ पर हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं, और अब्राहम जो विश्वास का पिता कहलाता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। कितना अद्भुत वचन है। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल। आमीन। और सिद्ध होता जा। दूसरी बात थी, सिद्ध होता जा। तू मेरी उपस्थिति में चलेगा तब तू सिद्ध होता चला जाएगा। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा कि तू मेरे साथ साथ चल, मेरे मार्गों पे चल और तू आशीषित होगा। और यदि हम मत्ती 5 और उसकी 48वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने। और आज की इस शाम वो हर एक से कहता है जो हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि हम सिद्ध बनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सिद्ध है। और हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं। यदि हम रोमियो 4 और उसकी 3री आयत को देखें, यदि हम अब्राहम के जीवन को हम मुआवना करें, उसकी हम स्टडी करें, तो हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। कितना अद्भुत है। अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करा और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और हम अब्राहम के विश्वास को हम देखते हैं और अब्राहम की आज्ञाकारिता को देखते हैं। अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करा और उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करा। ये 2 महत्वपूर्ण गुण जो अब्राहम के अंदर थे और जो ये गुण है उसको अलग करते हैं सबसे। आमीन। और हम उसका विश्वास देखते हैं और उसकी आज्ञाकारिता को देखते हैं। और उसकी जो आज्ञाकारिता थी
उसने अपने जीवन में आशीषों को, परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को उसने अपने जीवन में देखा है। परंतु मैं और आपके जीवन के अंदर जो हमारी धार्मिकता है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमने पाई है। कितना अद्भुत है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास करा और वो विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परंतु हम जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। आमीन। तो परमेश्वर जो है मेरे और आपके विश्वास को देखता है। जब हम उसके मार्गों पे चलते, उसके साथ साथ चलते, कि हम उसके ऊपर कितना विश्वास करते हैं और हम कैसे उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। वो हमारी आज्ञाकारिता को देखता है। उसकी आज्ञाएं जो है परमेश्वर के वचन के अंदर है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उसकी आज्ञाओं को हम जानते हैं और हम उनके ऊपर जब हम चलते हैं और फॉलो करते हैं तो परमेश्वर के हम साथ चलते हैं और इसकी इच्छा को हम पूरा करते हैं। और इब्रानियों 12 और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहे। आमीन। हमारे इस जीवन के मार्गों के अंदर हम किसकी ओर ताके? हम अपने विश्वास के कर्ता, हमारे विश्वास का स्रोत जो है प्रभु यीशु मसीह है। और क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा, उसको अपने जीवन में ग्रहण करा है। आमीन। और इसके द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाए हैं। तो हम अपने विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा है। हम जिस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। आमीन। उसने मेरे और आपके लिए दुख उठाया है, अपने बलिदान के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करा, अपने लहू से उसने शुद्ध करा है और विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। आमीन। और हम इब्राहिम की आज्ञाकारिता को देखते हैं। यदि हम इब्रानियों 11 और उसकी 17वीं आयत को देखें कि किस तरह से अब्राहम ने जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा। और आगे लिखा हुआ है कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था कि अपने इकलौते को बलिदान देने चला। इब्राहिम जो है परमेश्वर पर विश्वास रखता था। जब उसके परखने का समय आया तो उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर उसको सच जाना कि जो परमेश्वर का वचन है वो सत्य है, उसकी प्रतिज्ञा जो है सत्य है। और इसलिए उसने, जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पुत्र को बलिदान चढ़ा, तो वो उसको बलिदान चढ़ाने के लिए चला, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि मरे हुओं को जिलाए। आमीन। ये जो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर जो है मरे हुओं को जिलाता है। और मैं और आप जिस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अब्राहम के समय प्रभु यीशु मसीह नहीं था, परंतु मेरे और आपके समय में प्रभु यीशु मसीह जगत में आज से 2000 वर्ष पूर्व आ चुका है। आमीन। और यहाँ पर हम यदि यूहन्ना 11 और उसकी 25वीं आयत को देखें तो यीशु ने उनसे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है। आमीन। और वो मृतकों में से जी उठा है। और यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो यदि हम मर भी जाएंगे तो भी जिएंगे। तो ये हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। अनंत काल का जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। और हम देखते हैं कि अब्राहम के समय यीशु मसीह नहीं था, परंतु उसने ऐसा विश्वास करा कि जो परमेश्वर है, जो मृतकों को वो इतना सामर्थ्य है कि वो मरे हुओं को जिलाए। आमीन। और उसने अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाया। आमीन। कि हमारा विश्वास, जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, हमारा विश्वास इतना सामर्थ्य है। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन है। और यदि हम रोमियो 8 और उसकी 11वीं आयत को देखें, और परमेश्वर ने जो है हमको पवित्र आत्मा दिया है, तो इस परमेश्वर की जो उपस्थिति को हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त करते हैं। और पवित्र आत्मा हमारे संग संग चलता है और हमारी सहायता करता है। और रोमियो 8 और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। आमीन। वो पवित्र आत्मा अगर तुम में बसा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। तो वो पवित्र आत्मा आकर के हमारे अंदर इस बात को कंफर्म करता है,
इस बात को कन्फर्म करता है कि जिस यीशु मसीह को जो है मरहमों से जिलाया गया है और वो आत्मा हमारे अंदर है, तो हमारे इस मरणहार शरीर को जिलाएगा, बार बार जिलाएगा। आमेन। हमारा विश्वास उससे और बढ़ता चला जाएगा। आमेन। और अब्राहम का जो ऐसा विश्वास था और उसने अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाया, और हम देखते हैं कि उसने, परमेश्वर ने अब्राहम को जो है मना करा कि अपने अपने छुरे को अलग हटा ले। आमेन। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम का विश्वास देखना चाहता था और अब्राहम ने अपने पुत्र को फिर से पाया, परंतु अब्राहम जो था वो परमेश्वर के दृष्टि में एक विश्वास योग्य, एक आज्ञाकारी व्यक्ति पाया गया। आमेन। तो क्या मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में एक विश्वास योग्य और आज्ञाकारी हैं कि नहीं? हम उसके आज्ञाकारिता को देखते थे। हम इब्रानियों 11 और उसकी 8वीं आयत को देखे तो यहाँ पर लिखा है कि विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह चला गया जिसे विरासत में लेने वाला था, और न जानता था कि वो किधर जाता है, तो भी निकल गया। परमेश्वर ने कहा कि तू इस स्थान को छोड़ करके चला जा, जो स्थान में तुझको दिखाऊंगा। और हम देखते अब्राहम ने आज्ञा का पालन करा और वो चल पड़ा, वो निकल गया। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, परंतु उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करा और वो निकल पड़ा, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आमेन। ये अब्राहम का विश्वास था, ये उसकी आज्ञाकारिता थी। जब परमेश्वर ने कहा, उसको आज्ञा दी और उसने उस स्थान को, उस नगर को छोड़ करके वो आगे चल गया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर जो हमें एक स्थिर नींव वाला नगर के जो हमको देने वाला है, जिसकी हम बाट जोते हैं। और मैं और आप भी उस स्थिर उस नगर की बाट जोते हैं जिसका रचने वाला प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 और उसकी 2 आयत में कहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। आमेन। और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और यहाँ आगे लिखा हुआ कि यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमेन। जहां प्रभु यीशु मसीह रहता है और उसने हमारे लिए जगह तैयार करके रखी है, और वो हमारा नगर है। ये हमारा विश्वास है इस संसार के अंदर। ठीक है, हमारे पास अच्छा घर है और बहुत कुछ है हमारे पास में, परंतु हमारे पास में एक स्थिर नगर है, एक स्थिर रहने वाला स्थान है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, और हम जाएंगे एक दिन उसके साथ में। आमेन। और यीशु मसीह, जब थोमा ने पूछा कि हम उस मार्ग को कैसे जाने, यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमेन। तो हम जिस यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं वो सत्य है, वही मार्ग है और वही जीवन है। तो हम अपने जीवन के अंदर उसके ऊपर विश्वास करें, और जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के इन सब बातों को कंफर्म करता है जो हमारे अंदर पाया जाता है। आमेन। और हम दूसरी जो है मूसा को देखते हैं, मूसा के जीवन को भी देखते हैं। मूसा, यदि हम निर्गमन 33 और उसकी 14वीं आयत में हम देखें तो यहोवा ने मूसा से कहा कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमेन। 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसने उससे कहा कि यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यहाँ मूसा परमेश्वर से निवेदन कर रहा है, यदि तू हमारे साथ चलेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। ये इजराइल और की जाति और मैं जो है तभी बढ़ेंगे जब तू हमारे साथ में चलेगा। आमेन। परमेश्वर के जब हमारे साथ में ना हो, हमारा जो है जीवन व्यर्थ है और पीड़ाओं से, दुखों से, समस्याओं से भरा हुआ है। मूसा परमेश्वर से निवेदन कर रहा है कि तू हमारे साथ चल। मेरे और आपके जीवन के अंदर क्या परमेश्वर है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर है कि नहीं, या हम बिना प्रभु यीशु मसीह के इस जीवन को जी रहे हैं? आमेन। हमें अपने जीवन को जांचना है। मूसा ने कहा कि मैं तभी तेरे साथ चलूंगा जब तू हमारे आगे आगे चलेगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। और 16वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा कि यदि तू आप न चले तो मैं हमें कहां से यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और मेरी प्रजा पर है। मूसा जानना चाहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर है कि नहीं। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले। आमेन। जब परमेश्वर हमारे संग चलता है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर रहता है। प्रभु यीशु मसीह के
द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर के आया, उसके फेवर को लेकर के आया। आमेन। तो उसकी उपस्थिति में हम परमेश्वर के अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो मूसा परमेश्वर से कह रहा है कि तू हमारे साथ चल और तेरा अनुग्रह जो है, तेरे अनुग्रह की दृष्टि जो है मुझ पर और मेरी प्रजा पर रहे। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। आमेन। जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, उसकी उपस्थिति के अंदर हम पाए जाते हैं, हम संसार से अलग दिखाई देते हैं, हम अलग ठहराए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस जगत में से चुन लिया है और हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करता है। तो जब हम उसके साथ में चलते, उसकी उपस्थिति में चलते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो अलग होता है, अलग ही संसार को आकर्षित करता है कि हम इस संसार से अलग हैं, अलग किए हुए लोग हैं। और 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि यहोवा ने मूसा से कहा कि मैं ये काम भी करूंगा जिसकी चर्चा तूने की है, मैं करूंगा उस काम को। आमेन। और आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि मैं मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। आमेन। तेरा नाम मेरे चित्त पर बसा हुआ है। कितना अद्भुत वचन है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो और हमारा नाम परमेश्वर के चित्त के अंदर बसा रहे। आमेन। क्या आपका नाम परमेश्वर के चित्त में बसा हुआ है? मूसा का नाम परमेश्वर के चित्त में बसा हुआ था। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तेरा नाम मेरे चित्त के अंदर, मेरे हृदय के अंदर बसा हुआ है और मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। मूसा ने कहा कि मुझे अपना तेज दिखा। कितना अद्भुत है। हमारी कैसी प्रार्थना होती है? हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर मुझे भोजन दे, कपड़ा दे, नौकरी दे, बच्चों की शादी कर, सारी संसारिक बातों से हमारा जो निवेदन है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना ऐसी निवेदनों से भरी हुई रहती है। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि मूसा जो है परमेश्वर से कह रहा है कि मुझे अपना तेज दिखा, शो मी योर ग्लोरी। हालेलुया। हे परमेश्वर अपनी महिमा मुझे दिखा। क्या हमारी इसी प्रार्थना होती है? जब हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो हम उसकी उस महिमा को अपने जीवन के अंदर हम देखने पाए। आमेन। हमारी आंखें देखने पाए। हालेलुया। और हमारे कान सुनने पाए और हम उन मार्गों पे चले जहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। तो मूसा ने कहा कि मुझे तू अपनी जो है अपनी जो है तेज दिखा दे, शो मी योर ग्लोरी। मैं आपसे कहूंगी कि आपकी प्रार्थनाएं ऐसी परमेश्वर से के निवेदनों से भर जाए। और मैं आपसे कहूंगी कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो आपका जो जीवन है उसकी महिमा से भर जाएगा। प्रतिदिन आप उसकी महिमा को देखेंगे। आमेन। मूसा ने कहा कि शो मी योर ग्लोरी, परंतु हम प्रतिदिन हालेलुया जीवन के हर एक पलों में, हर एक क्षणों में, यहाँ तक कि जब हम मृत्यु के बिस्तर पे भी जाएंगे तो हम उसकी महिमा को देखेंगे। हम एक इस उदाहरण को छोड़ जाएंगे, सारा संसार उसको पढ़ेगा, सुनेगा उस टेस्टिमनी को और परमेश्वर की महिमा करेगा। यहाँ पर मूसा ने कहा कि शो मी योर ग्लोरी। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना में ये एक महत्वपूर्ण विषय हो और आप उसकी महिमा को देखेंगे जब आप उसके मार्गों पे चलेंगे, उसकी उपस्थिति में चलेंगे। और उसने कहा कि मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। आमेन। जब परमेश्वर हमारे साथ में चलता है, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हम उसकी भीड़ें हैं। और जब हम उसके पीछे पीछे चलते हैं तो परमेश्वर जो है अपनी भलाई को हमें दिखाता है। आमेन। हालेलुया। उसकी भलाई से हमारा जीवन जो है भर जाता है, उसकी उपस्थिति से हमारा जीवन भर जाता है। और उसने कहा कि तेरे सन्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। और परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि मैं अपने नाम का प्रचार करूंगा। आमेन। मैं परमेश्वर यहोवा हूं, मैं अपना नाम का प्रचार करूंगा और मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर वो चाहता था, परंतु मैं और आप उस अनुग्रह के समय में पाए जाते हैं। हम सब पर अनुग्रह किया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमेन। वो परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर के आया। आज हमारे पाप आसानी से क्षमा हो जाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस कीमत को चुकाया, उस लहू को बहाया है और वो अनुग्रह को लेकर के आया।
आमेन। और परमेश्वर जो है मेरे और आप पर उसके अनुग्रह को जो है प्रकट करता है। अनुग्रह पर अनुग्रह हम प्रतिदिन कितना अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं, अनुग्रह पर अनुग्रह। बाइबल कहती है यूहन्ना 1 के अंदर की प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने अनुग्रह को प्राप्त करा, अनुग्रह पर अनुग्रह को प्राप्त करा। आमेन। और परमेश्वर उससे कह रहा है कि मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। फिर उसने कहा कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। आमेन। यहाँ पर जो मूसा है वो परमेश्वर के मुख का दर्शन देखना चाहता था। क्या आप परमेश्वर के मुख का दर्शन देखना चाहते हैं? क्या आपके अंदर ऐसी अभिलाषा है कि आप प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखें? हालेलुया। यहाँ पर मूसा जो है परमेश्वर को देखना चाहता है। कितना उसका हृदय जो है परमेश्वर से के लालसा से भरा हुआ है। उसको देखने की इच्छा, उसकी आवाज को सुनने की इच्छा है। वो उसकी महिमा को देखना चाहता है, उसकी ग्लोरी को देखना चाहता है, उसके तेज को देखना चाहता है मूसा यहाँ पर। और परमेश्वर उससे कहता है कि कोई मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। परमेश्वर इतना पवित्र है। और हम देखते हैं कि स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत दिन रात बिना विश्राम किए वो कहते हैं तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र सर्वशक्तिमान। परमेश्वर इतना पवित्र है। परमेश्वर से कह रहा है कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता है। तू अगर करेगा तो तू जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य जो है उसने पाप किया है। हम देखते हैं उस समय यीशु मसीह नहीं था। आमेन। पर मेरे और आपके समय में प्रभु यीशु मसीह है, तो हम उसकी उपस्थिति में हम जो है उसको देख सकते हैं, उसका दर्शन हम कर सकते हैं। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे मेरा दर्शन नहीं कर सकता तू, क्योंकि तूने पाप किया और तेरे पाप क्षमा नहीं हुए हैं। और यदि तू मेरा दर्शन करेगा तो तू जीवित नहीं रहेगा, तू मर जाएगा। परंतु मैं और आप उसकी उपस्थिति में परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। उस लहू के कारण से, उस बलिदान के कारण से हम उसे देख सकते हैं। फिर यहोवा ने कहा कि सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो जा। आमेन। परमेश्वर कह रहा ठीक है। मूसा की बड़ी अभिलाषा है और वो परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता, वो उसका दर्शन करना चाहता है। उसके अंदर एक बड़ी अभिलाषा है। आमेन। और हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता ठीक है, मेरे पास में एक चट्टान है और तू वहां पर खड़ा हो जा। आमेन। मैं आपसे कहूंगी वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। और 22वें आयत में लिखा हुआ है कि और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होकर चलता रहे, मेरी महिमा, मेरी ग्लोरी जो है वो तेरे आगे आगे चलेगी। आमेन। तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। कितना अद्भुत वचन है। आमेन। वो चट्टान जो प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तू पापी है और मैं तुझे जो है उस चट्टान के जो है दरार के अंदर मैं रखूंगा। मैं और आप जो है प्रभु यीशु मसीह के अंदर छिपे हुए हैं। आमेन। हमारा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के अंदर छिपा हुआ है। और जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन के अंदर देखता है, उसके लहू को देखता है, उसके पापों की क्षमा को हमारे अंदर देखता है, इसलिए वो हम पर दया करता है और तरस खाता है। कितना अद्भुत है यहाँ पर। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू उस चट्टान की दरार में तुझे रखूंगा और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। कितना अद्भुत वचन है। और आगे लिखा हुआ है फिर मैं अपना हाथ उठाऊंगा और तब तू मेरे पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन तुझे नहीं मिलेगा। आमेन। वो कह रहा है कि तू मेरे पीठ को देखेगा परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं देखते। परंतु मैं आपसे कहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर उसके लहू के कारण से, उसके बलिदान के कारण, हमारे पापों की क्षमा होने के कारण से, नए जीवन के कारण से, पवित्र आत्मा के कारण से हम परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं। आमेन। हालेलुया। और यदि हम 1 कुरिन्थियों 10 और उसकी 4 आयत को देखें और यहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चट्टान है वो प्रभु यीशु मसीह है। और बाइबल कहती है कि और वहां पे लिखा है कि और सब ने एक ही आत्मिक जल को पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था।
आमेन। प्रभु यीशु मसीह था वो चट्टान, और आज हम उस चट्टान के ऊपर खड़े हुए हैं। उस चट्टान पर हमने अपना घर बनाया, उस चट्टान के ऊपर हम विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह है, और उसके द्वारा हम परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उसके द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। कितना अद्भुत है जो है हमारा परमेश्वर है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। तो जब हम उसकी उपस्थिति के अंदर चलते हैं और हम उसकी महिमा को जब देखना चाहते हैं, और जब हम उसके तेज को देखना चाहते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति का एहसास करना चाहते हैं, मेरी प्रियो, जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर पाया जाए। जरूरी है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर पाया जाए, और उसके द्वारा हम परमेश्वर का दर्शन हम कर सकते हैं। और दूसरा कोरिन्थियों 3 और उसकी 7वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को अपना दर्शन दिया, और जब वो परमेश्वर से बातचीत करता था तो बाइबल कहती है कि जो मूसा का जो चेहरा था वो चमकने लगता था। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा, उसकी ग्लोरी जो है उसके चेहरे से प्रकट होती थी। और यदि दूसरा कोरिन्थियों 3 और उसकी 7वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मूसा था वो मृत्यु की वाचा को लेकर के आया था, 10 आज्ञाओं को लेकर के आया था, और वो जो अक्षर थे उसके वो पत्थरों पर खुदे हुए थे। वो 10 आज्ञाएं पत्थरों के ऊपर खुदी हुई थी। और वो यहाँ पे लिखा हुआ कि जब वो आता था मूसा परमेश्वर से बात करने के बाद में, तो लिखा हुआ है कि मूसा के मुंह से तेज किरणों से जो वो घटती जाती थी, उसके चेहरे से किरणें फूटती थी, और वो थोड़ी देरों बाद वो घट जाती थी। परंतु उस समय जो मूसा था वो अपने चेहरे को अपने कपड़े से एक कवर करता था, वो क्योंकि परमेश्वर का तेज, उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा उसके चेहरे से प्रकट होती थी। और फिर भी जो है उसका जो तेज था, परमेश्वर की जो महिमा थी, उसका जो तेज था, उसकी जो रोशनी थी, उन कपड़े के ऊपर से भी निकल करके बाहर आती थी। और लोग जो थे मूसा को देखने से डरते थे, क्योंकि परमेश्वर के साथ में बात करने के द्वारा ही उसका जो उसका चेहरा था वो ज्योतिर्मय हो जाता था। सो लोग उससे बात करने से डरते थे। हम देखते हैं कि वो उस पत्थर की शिलाओं पर लिखे हुए उपदेश को, आज्ञाओं को वो लेकर के आया था। और परंतु मेरे और आपके पास में जो वाचा है, जो आज्ञा है, वो जो है वो आत्मा की वाचा है, पवित्र आत्मा की जो वाचा है। 8वीं आयत में लिखा हुआ है, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। आमेन। हमारे ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह और जो परमेश्वर का तेज है वो उससे बढ़ करके क्यों ना होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 17वीं आयत, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, सब पापों से, गुनाहों से हमें स्वतंत्र करा है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, आमेन। तो उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर वास करता है, यदि हमने पवित्र आत्मा से हम भरे नहीं, मैं आपसे कहूंगी आप पवित्र आत्मा से भर जाइए। पवित्र आत्मा कोई डिनोमिनेशन नहीं है, मैं आपसे कहूंगी, आमेन। कोई चर्च की बिल्डिंग नहीं है पवित्र आत्मा, परंतु पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का आत्मा है, वो यीशु मसीह का आत्मा है, और जो वो हमारे अंदर वास करता है। तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रताप है, प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा है, उसकी जो ग्लोरी है, वो हमारे चेहरों से प्रकट होती है, लिखा हुआ है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। आमेन। हम बदलते जाते हैं। हम देखते हैं मूसा परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता था, उसकी ग्लोरी को देखना चाहता, तो कहता शो मी योर ग्लोरी। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता मूसा, तू मेरी पीठ को देख सकता है, मैं तुझे चट्टान के आड़ में रखूंगा। परंतु हम देखते हैं कि मैं और आप जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास करा है, मैंने और आपने जो पवित्र आत्मा को प्राप्त करा है, आमेन, वो महिमा हमारे अंदर से प्रकट होती है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम हमारे इस उघाड़े चेहरे से परमेश्वर की जो महिमा, उसकी जो ग्लोरी है वो प्रकट होती है, आमेन। और हम उसके द्वारा, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है,
आमेन। पवित्र आत्मा जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वयं परमेश्वर है, हम उसी के तेजस्वी रूप में, उसके ग्लोरियस जो है रूप में हम क्या होते, बदलते चले जाते, धीरे धीरे करके बदलते जाते हैं, धीरे धीरे करके बदलते जाते हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह के समान दिखाई देने लगते हैं उसकी उपस्थिति के अंदर, जब हम उसके साथ में चलते हैं। आमेन। वो हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वास करता है। मूसा जो उसकी महिमा को, यीशु की महिमा, परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता था, उसकी ग्लोरी को देखना चाहता, शो मी योर ग्लोरी, परंतु मैं और आप कितने आशीषित हैं जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर है, जब उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और परमेश्वर का जो प्रकाश है, परमेश्वर का जो उजियाला है, जो परमेश्वर की जो महिमा है, मेरे और आपके जीवन से प्रकट होती है। कितना अद्भुत है ये, हालेलुया। मूसा ने तो चाहा था उसको, उसके चेहरे को देखने का परमेश्वर के, परंतु मैं और आप वो हैं जिनके अंदर स्वयं परमेश्वर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना 14 उसकी 12वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने संसार के अंदर बड़े बड़े चमत्कार किए, अद्भुत काम किए हैं। आमेन। और हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, इजरायलियों को उस मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए उसने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए। आमेन। हम देखते हैं किस तरह से वो 10 विपत्तियां थी, किस तरह से परमेश्वर ने जो है लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, किस तरह से परमेश्वर ने चट्टान में से उनको पानी पिलाया, किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया। बड़े बड़े आश्चर्य काम जो है मूसा के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किए, और तुम्हें और आप वो हैं। आमेन। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में, हम जब उसके साथ में चल रहे हैं, यूहन्ना 14 उसकी 12वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, हालेलुया, पर मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। कितना अद्भुत वचन। क्या आपने उस पर ध्यान दिया? नहीं दिया ध्यान? मैंने बहुत ध्यान दिया इस बात का। मैं हमेशा प्रार्थना करती, प्रभु जो काम तूने किए वो हम करें, और हम उससे भी बड़े काम करें। मैं कहती प्रभु उससे बड़े काम क्या हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने इतने बड़े काम किए, मुर्दों को जिला दिया, लाजर की सड़ी लाश को जिला दिया। मैं कहती और इससे बड़ा काम परमेश्वर क्या हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम वो काम करोगे, परंतु इससे बड़े भी काम करोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमेन। उन बड़े बड़े कामों के द्वारा जब मूसा ने किए, परमेश्वर की महिमा हुई। आमेन। पर तो उन बड़े बड़े कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको आज्ञा दी है, जो जिन्हें हमें करने के योग्य बनाया है, उसके नाम को हमको दिया है, और उसके नाम के द्वारा हम परमेश्वर के, यीशु मसीह के नाम से हम बड़े बड़े कामों को करेंगे। आमेन। और उससे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। इजराइल के परमेश्वर के द्वारा मिस्र के अंदर परमेश्वर की महिमा हुई। संसार आज उन आश्चर्य कर्मों को पढ़ता है, सुनता है और जानता है कि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। और तुम्हें आपसे कहूंगी कि संसार आज जानना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किए उनको देखना चाहता है। और यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैंने तुमसे तुम्हारे लिए किए, उनसे भी बड़े काम करोगी। मैं आपसे कहूंगी कि जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे और उसकी उपस्थिति में चलेंगे, तो हम उन कामों को भी करेंगे जो यीशु मसीह ने करे, परंतु हम उससे भी बड़े बड़े काम को करेंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उन कामों को करने के लिए? मेरे प्रियो, हम इस अंत के युग में पाए जाते हैं, जबकि यीशु मसीह आने वाला है, और वो चाहता है कि सारा संसार उद्धार को प्राप्त करे उन चिन्हों चमत्कारों को देखने के द्वारा। हालेलुया। वो चाहता है कि अंधे देखे और लंगड़े चले और मुर्दे जिलाए जाए। क्या आप तैयार हैं उन कामों को करने के लिए? मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर, तू मुझे अपनी गति बता दे। और बाइबल कहती है, भजन संहिता 103 उसकी 7वीं आयत में, मूसा को उसने अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। कितना अद्भुत वचन है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। आप ध्यान से पढ़िए उसको। परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति, अपने मार्ग बताए, आमेन, और इजरायलियों पर अपने कामों को प्रकट करा। आमेन। जब हम परमेश्वर के मार्गों पे चलते हैं, उसकी उपस्थिति के में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं, जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू अपनी महिमा को दिखा, शो मी योर ग्लोरी। आमेन। और हम देखते हैं मूसा के द्वारा परमेश्वर ने
बड़े बड़े चमत्कार किए। तो जब मैं और आप इस युग में पाए जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पूर्व आ चुका है और उसका पवित्र आत्मा उड़ेला जा चुका है, आमीन। और तो परमेश्वर हमारे जीवन से उसकी महिमा को क्यों ना प्रकट करेगा। हम कितना उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम कितना उसके आज्ञाकारी हैं, और कितना हमारे अंदर ये अभिलाषा है कि हम परमेश्वर की महिमा को इस संसार के अंदर प्रकट करें। हालेलुया, आमीन। क्या आप चाहते हैं कि आप भी मूसा के समान जो है परमेश्वर के दर्शन के अभिलाषी हो जाए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि मरकुस 16 और उसकी 17वीं आयत को भी हम देखें यहाँ पर, जब प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा और उसने कहा कि विश्वास करने वालों के अंदर वो चिन्ह होंगे। यदि आप कहते हैं आप विश्वासी हैं, आप यीशु मसीह पे विश्वास करते, क्या आपके अंदर वो चिन्ह है कि नहीं है? मैं आपसे कहूंगी आप चेक करिए अपने आप को, बाइबल को पढ़िए, वचन को पढ़िए और अपने जीवन का मुआवना करिए कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसके मार्गों पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसकी उपस्थिति के अंदर आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं, या आप दुष्ट आत्माओं से डरते हैं? बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। मैंने बहुत से ऐसे विश्वासियों को देखा, वो डर जाते हैं जब दुष्ट आत्मा निकालने के समय कहेगा हमारे अंदर घुस जाएगी। क्यों घुसेगी हमारे अंदर? यदि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, आमीन, जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी हिम्मत है क्या? शैतान की हिम्मत है कि वो हमारे अंदर घुसे? नहीं घुस सकता, वो हमारे अंदर कभी भी नहीं घुस सकती। हमारा विश्वास है, आमीन। तो हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, और वो निकल जाएंगी। और यीशु मसीह ने कहा कि और जो है तुम्हें नई नई भाषा बोलेंगे। क्या हम अन्य भाषा बोलते हैं, या हम उस पर नुक्ताचीनी करते हैं, या हम उसके ऊपर विवाद करते हैं, या हम गलत प्रचार करते हैं अन्य भाषा के लिए? या यीशु मसीह कह रहा है कि तुम अन्य भाषा बोलोगे, ये चिन्ह होगा तुम्हारे जीवन का, कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो, तुम मेरे मार्गों पे चल रहे हो, तुम नई नई भाषा बोलोगे, अन्य भाषा बोलोगे। तीसरी लिखा है सांपों को उठा लोगे। आमीन। हम देखते हैं कि मूसा ने जो है उस लाठी के द्वारा सांप को बना दिया था, तो जादूगरों ने भी लाठियां अपनी अपनी लाठियां फेंक कर सांप बना दिए थे। तो सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि मूसा की जो लाठी ने, मूसा के जो सांप ने, उन सारे सांपों को क्या कर लिया? निगल लिया। ये है मेरे और आपका जीवन है, आमीन। आज संसार देखना चाहता है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को, वो देखना चाहता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है यदि वो प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो भी उनको कुछ हानि ना होगी। आमीन। जब हम खाना भोजन करते हैं, यीशु मसीह की आशीष को मांगते हैं, आमीन, और उसका अनुग्रह उस भोजन पे होता है, जब हम खाते हैं हम आशीषित होते हैं, आमीन। और यदि उसके अंदर जहर भी मिला होगा तो हमें कुछ भी हानि नहीं होगी, क्योंकि वो भोजन जो है आशीषित किया गया है। और बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। चलते फिरते आप बीमारों पे हाथ रख सकते हैं, आपको कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, यदि आप यीशु मसीह से भरे हुए हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके वचन से भरे हुए हैं, आप चलेंगे फिरेंगे और हाथ रखेंगे और लोग चंगे हो जाएंगे। आपको कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं मिलेगी, कोई मीटिंग का आयोजन करो और सब लोगों को बुलाओ और आए और हम, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होता है, आयोजन होते होना भी चाहिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको ऐसा देखना चाहता है। आमीन। चलते फिरते उसकी महिमा हो। हाथ रख करके हम लोगों पे चलते फिरते हाथ रखे और वो चंगे हो जाएं। कितना अद्भुत है ये, आमीन। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। तो ये चिन्ह मेरे और आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए जब हम परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं, और ये सब बातें उसकी उपस्थिति का प्रमाण है। क्या आपके पास में वो प्रमाण है? क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या वो चिन्ह आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूर है, उसकी उपस्थिति में छुटकारा है, उसकी उपस्थिति में चंगाई है, उसकी उपस्थिति में जीवन है। हालेलुया। और आप इसीलिए संसार के अंदर पाए जाते हैं। हम अपने जीवन को चेक करें, क्या हम इब्राहिम के समान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं?
क्या हम उसके समान उसके आज्ञाकारी हैं? हर एक मोड़ पर, हर एक मार्गों पर हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को हम देखते हैं, अपने सामने रख करके हम चलते हैं। क्या हम मूसा के समान उसके दर्शन के अभिलाषी हैं? क्या हम मूसा के समान परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं? मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर जीवन में नहीं, आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए और आपके जीवन से उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी जो है, उसका प्रकाश जो है प्रज्वलित हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में रहेगा, आपके साथ काम करेगा और इस संसार को बता देगा कि वो केवल वही एक जीवित और उद्धार करने वाला पराक्रमी परमेश्वर और दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और हम प्रभु से आज प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे अपना दर्शन दे, शो मी और ग्लोरी, अपनी महिमा को प्रकट कर। प्रभु मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूँ, तेरी उपस्थिति मैं बढ़ना चाहता हूँ, तेरी उपस्थिति का एहसास करना चाहता हूँ कि तू मेरे साथ में है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें। हम जैसे भी हैं, आज की इस शाम जब इस पेज के ऊपर आए हैं, यीशु मसीह चाहता है कि आप खाली हाथ न जाएं, क्योंकि वो आज आपको बुलाता है और वो आपके जीवन के अंदर आकर के इस संसार को बताना चाहता है कि वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। हम जैसे भी हैं उसको अपना जीवन समर्पित कर दे। यदि हमसे गलतियां हुई है, पाप हुई है, तो हम क्षमा मांगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है क्षमा का खानी है। वो क्षमा करता है, वो माफ करता बार बार है। कैसा उसका प्यार, हम गलतियां करते हैं वो हमें माफ कर देता है और उसका पवित्र लहू हमारे लिए उपलब्ध है। उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया है ताकि हम उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाएं, पवित्र किए जाएं। और उसने अपना पवित्र आत्मा जो है मेरे और आपको दिया है ताकि वो हमारे अंदर आकर के वास करे। हालेलुया। और ये जो महत्वपूर्ण क्षण है और आप इसे खोने मत दीजिए और अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित करिए। अब जैसे भी हैं, वो आज की शाम वो आया है आपको क्षमा करने के लिए, और आज की शाम वो आप पर दया करता है, आप पर अनुग्रह करता है, आप पर करुणा करता है। हालेलुया। ओ रबा शांदनमा शद रबा रियत रहा शुथुर रुखोरियत रबा यमा शानदार रहा। अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करिए। हालेलुया। वो चाहता है कि आप भी संसार के अंदर मूसा के समान और अब्राहम के समान उसके मार्गों पे चलते हुए उसकी उपस्थिति के अंदर होकर के परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। उसका दर्शन करे, उसकी आवाज को सुने, उसके मार्गों पे चले, उसकी इच्छा को जाने पवित्र आत्मा के द्वारा और उसके कार्यों को पूरा करे पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे और तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर आने दे। हालेलुया। और कहे प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया। हालेलुया। रबा शामदर नखो रबा सादा रखा दियतर नखो रहा दियतर रबा शदर रखो रबा सामदर नमा। और उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिला दिया, अगर वो तुम्हारे अंदर वास करता है तो तुम्हारे मरे हुए दशा को जीवित करेगा। हालेलुया। अपनी आत्मा के द्वारा वो हमें जिला देगा। हालेलुया। पुकार उठिए प्रभु यीशु मसीह को, कहिए प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, अपने लहू से मुझे धो दे और मुझे अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे प्रभु। हालेलुया। शो मी योर ग्लोरी ओ लॉर्ड, शो मी योर ग्लोरी। हालेलुया। प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कर दे। हालेलुया। रबा शदा रखो रबा सांतनमा। और इसी घड़ी प्रभु आपके पापों को क्षमा करता है और आपको अपने लहू से धो रहा है और आप जब अपने हृदय को उसके लिए खोले हुए हैं, वो आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरता है। हालेलुया। मांगिए उसे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप मांग रहे हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर आ रहा है। रिसीव द फायर ऑफ गॉड, the fire of the Holy Ghost and power in the mighty name of Jesus. Be filled with the fire of God. Hallelujah. और पवित्र आत्मा की आग आप पर आ रही है, अपने हृदय के अंदर उसे आने दीजिए।
ओ आत्मसात करिए, विश्वास के साथ में उसे ग्रहण करिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, तब इस संसार में तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु कहता है तब तुम उन चिन्हों चमत्कारों को प्रकट करोगे। तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, वो चंगे हो जाएंगे। तुम मुर्दों को जिलाओगे। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। हालेलुया। ओ यीशु की महिमा होगी इस संसार के अंदर आपके जीवन के द्वारा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। रबा शदर रखो, रबा सांतर रखारी अंदर रहा, और इसी घड़ी पवित्र आत्मा आपके अंदर आ रहा है। रिसीव करिए उसे, ग्रहण करिए, विश्वास से लीजिए। ओ लीजिए उसे, आने दीजिए। हालेलुया। रबा सांतर रहो शोरियतनमा। वो सामर्थ के साथ में आपके अंदर आता है, पवित्र वरदानों के साथ में आता है, पवित्र फलों के साथ में आता है, यीशु की महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। ओ रमा सांदर नमा अंदर रखो शुथोरबा। मूसा ने कहा हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू अपनी महिमा को दिखा, शो मी योर ग्लोरी। परंतु आज की इस शाम यीशु मसीह कहता है कि तेरे जीवन से मेरी महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। मूसा ने तो मेरी महिमा को देखा, मेरी ग्लोरी को देखा, और तू तेरे जीवन से मेरी महिमा प्रकट होगी। ओ प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है, अपने तेज को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। और आप इसी घड़ी पवित्र आत्मा की आग से भर गए हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर उमड़ रहा है। हालेलुया। ओ रबा सांदर रखारियतनमा। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू जो कुछ भी इस पेश के ऊपर कर रहा है, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया। तेरी महिमा हो, इस जगत में तेरी महिमा हो, इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर तेरी महिमा हो। लोगों के जीवन में जो आज प्रभु इस पेज पर आए, उनके जीवन से तेरी महिमा प्रकट हो, तेरी सामर्थ प्रकट हो, तेरे कार्य प्रकट हो, तेरे सुसमाचार का प्रचार हो, तेरी गवाहियां फूट निकले। ओ ताकि जगत जानने पाए यीशु की तू ही एकमात्र उद्धार करता सच्चा परमेश्वर है और तू आने वाला है। हालेलुया। जगत का न्याय करने के लिए आने वाला है। हालेलुया। रबा सांदर रहो, रबा शतर रबा। उसका अभिषेक आप पर आ रहा है, उसकी सामर्थ आप पर आ रही है, पवित्र वरदान आपके जीवन में आ रहे हैं। ग्रहण करिए, विश्वास से लीजिए। रिसीव बाय फेथ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जो लोग बीमारी के बिस्तर में हैं, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, और आज की शाम वो आपके मरे हुए शरीर को जिलाना चाहता है। विश्वास से उन अंगों पर अपने हाथ को रखिए जहाँ आपको बीमारी है, रोग है, दर्द है, और यीशु मसीह आज की शाम उन अंगों को, आपके जीवन को देखता है और आपके विश्वास को देखता है। हालेलुया। और उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड। चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। अपने बिस्तर से खड़े हो जाइए, अपने व्हील चेयर से खड़े हो जाइए, यीशु मसीह के नाम से अपने कमजोरी अवस्था में से खड़े हो जाइए। यीशु मसीह के नाम से वो आज आपको चंगा करता है, आपको स्पर्श करता है। हर एक कैंसर जो है चंगे हो रहे हैं, हर एक गठाने जो है मेल्ट हो रही है, और प्रभु यीशु मसीह आपको छूता, आपको चंगा करता है। आपके जो है मरे हुए अंग जो है वो जीवन को प्राप्त कर रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। आपके हार्ट, आपका जो लीवर, आपके किडनियां चंगी हो रही है, आपके फेफड़े चंगे हो रहे हैं, आपके लंग्स चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो बीमारी के बिस्तर पर है, जो चल नहीं सकते, वो चले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो देखते नहीं, वो देखे यीशु मसीह के नाम से। जो सुनते नहीं है, वो सुने यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हालेलुया। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु, तो इस पेज पर आया, तेरी महिमा प्रभु हम गाते हैं। आज हम सब मिलकर के तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ तू इस पेज के ऊपर कर रहा है, तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया।